दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी आजीविका की वीडियो सीरीज चल रही थी, उसमें हम कल की क्लास में स्व सहायता समूह के बारे में पढ़े थे और उसमें हमने ग्राम संगठन और संकुल स्त्री संगठन के बारे में बताया था। तो आज की क्लास में भी मैं आपको पूरा एक चार्ट बनाकर यहाँ पर बताने वाला हूं कि ग्राम संगठन कैसे होता है और जो आपका संकुल स्त्री संगठन होती है उसकी संरचना कैसे होती है। क्योंकि कल की क्लास में मेरे से इससे कई स्टूडेंट ने व्हाट्सएप में डाउट पूछा था, तो ये चार्ट को मैं अच्छे से बता रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि ग्राम संगठन की कार्यकारिणी में कौन शामिल होता है, ग्राम संगठन की आम सभा में कौन होता है, संकुल स्त्री संगठन की कार्यकारिणी में कौन होता है और संकुल स्त्री संगठन की आम सभा में कौन होता है। और इसके साथ ही मैं आम सभा में क्या कोरम लगता है, ग्राम संगठन में क्या कोरम लगता है, संकुल स्त्री संगठन में क्या कोरम लगता है, ये सब पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ये पार्ट को मैं फिर से क्लियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपका ये नंबर कहीं भी गलत ना हो कि आपको छोटा सा डाउट और आपसे क्वेश्चन छूट जाए या गलत कर दे, वैसा ना हो। इसलिए मैं ये वाली क्लास में फिर से एफर्ट डाल रहा हूं, नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं फिर से इसको समझाऊं क्योंकि मैं समझा चुका हूं। फिर से चार्ट के फॉर्म में मैं इसलिए लाया हूं कि आपके पेपर में अगर यहां से क्वेश्चन बन रहा है तो आपसे गलत ना हो, जो भी आपके डाउट है वो क्रिस्टल क्लियर रहे, आप पेपर में यहां से नंबर लेकर आए। क्लियर है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा क्योंकि लाइट नहीं है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। यहाँ पर अगर चमक रहा होगा तो मैं आपको पूरी चीज क्लियर करके बताऊंगा यहाँ पर। तो देखिए, जैसे कि मैंने कल की क्लास में भी आपको समझाया था कि ग्राम संगठन या संकुल स्त्री संगठन में दो तरीके की सभाएं होती हैं। एक होता है कार्यकारिणी सभा और एक होता है आम सभा। अब मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करता हूं फिर से, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। अब देखिए, ये जो ऊपर मैंने ये बताया है ये है स्व सहायता समूह, ठीक है। अब एक स्व सहायता समूह में टोटल मैंने 10 सदस्य माना है क्योंकि स्व सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य होते हैं। तो ये ऊपर का जो ये पॉइंट है ये है मेरा स्व सहायता समूह, और ये 10-10 जो डॉट लगे हैं ये एक स्व सहायता समूह में जो 10 सदस्य हैं उस तरीके से डॉट मैंने लगाया हुआ है। क्लियर है? तो अब देखिए कि एक ग्राम संगठन बनाने के लिए आपको कितने स्व सहायता समूह चाहिए। एक ग्राम संगठन बनाने के लिए मिनिमम 5 मैक्सिमम 25 स्व सहायता समूह हो सकते हैं एक ग्राम संगठन में। क्लियर है? तो एक ही गांव में जितने भी स्व सहायता समूह है, अगर उनकी संख्या 5 से 25 के बीच है तो उन स्व सहायता समूहों को मिलाकर एक ग्राम संगठन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर उस गांव में स्व सहायता समूहों की संख्या 25 से ज्यादा है तो वहां पर जो है एक से ज्यादा ग्राम संगठन भी बनाए जा सकते हैं। तो मैं मान रहा हूं ये मैं ऊपर जो बताया हूं ये आपके स्व सहायता समूह है। तो मैं एक ग्राम संगठन के अंतर्गत मैं 10 स्व सहायता समूह को जोड़ रहा हूं। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, ऐसे ही आपके 7 और रहेंगे। तो एक ग्राम संगठन में मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि 10 स्व सहायता समूह है, जिसको 3 को मैंने यहां पर दिखाया है। तो देखिए, इस पहले वाले स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10, ऐसे चौथे में 10, पांचवें में 10, ऐसे करके एक टोटल 10 स्व सहायता समूह एक ग्राम संगठन में आ रहे हैं। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 100। ठीक है, क्योंकि हर स्व सहायता समूह में 10 सदस्य है, तो टोटल 10 स्व सहायता समूह अगर मैं एक ग्राम संगठन में ला रहा हूं तो कितने मेंबर हो गए? टोटल 100 मेंबर हो गए। हर संगठन के हर स्व सहायता समूह का 10 मेंबर, तो 10 स्व सहायता समूह के टोटल मेंबर कितने हो गए? 100 मेंबर। तो ये 100 मेंबर जो है इनको बोला जाता है ग्राम संगठन की आम सभा। क्लियर है? यानी ये टोटल अगर हम ये देखें, इन सदस्यों को पूरा ले लें, इनको पूरा ले लें, इनको पूरा ले लें, ऐसे ही करके टोटल 10 स्व सहायता समूह है, सभी सदस्यों को शामिल कर लें तो ये सभी सदस्यों को मिलकर एक ग्राम संगठन की आम सभा बनाएंगे। क्लियर है? तो आम सभा में अब आपको डाउट नहीं रहेगा। जितने भी स्व सहायता समूह के मेंबर रहते हैं, यानी अगर एक ग्राम संगठन में 10 स्व सहायता समूह जुड़ रहा है और हर स्व सहायता समूह में मैं 10 सदस्य मान रहा हूं, तो इस तरीके से एक ग्राम संगठन में टोटल 100 सदस्य हो गए और यही 100 सदस्य ग्राम संगठन की आम सभा कहलाएंगे। क्लियर है यहां पर? अब देखिए पॉइंट, अब ये पहला स्व सहायता समूह है जिसमें 10 सदस्य हैं और ये 10 सदस्य अपने बीच में से अपने स्व सहायता समूह के एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं।
तो इस स्व सहायता समूह के 10 सदस्य में से उन्होंने हर अपने 10 सदस्य में से एक को अध्यक्ष बनाया। तो इस स्व सहायता समूह का एक अध्यक्ष हो गया, सेकंड स्व सहायता समूह भी एक अध्यक्ष को चुना, थर्ड स्व सहायता समूह भी एक अध्यक्ष को चुन लिया। तो ऐसे 10 स्व सहायता समूह होंगे, तो हर स्व सहायता समूह का एक एक अध्यक्ष होगा। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 10 मेंबर हो गए, 1 2 3, हर स्व सहायता समूह का एक एक अध्यक्ष हो गया। तो 10 स्व सहायता समूह के सबके एक एक अध्यक्ष हो गए, तो टोटल 10 अध्यक्ष हो गए जो हर स्व सहायता समूह से आए हैं। अब ये 10 जो सदस्य यानी जो 10 अध्यक्ष के रूप में यहां पर आए हैं अपने स्व सहायता समूह के अध्यक्ष के रूप में, अब ये 10 मेंबर मिलकर ग्राम संगठन की कार्यकारिणी का निर्माण करते हैं। यानी ग्राम संगठन का निर्माण तो ये पूरे लोगों को मिलाकर हो रहा है। जब पूरे सदस्यों को गिना जाएगा तो उनको ग्राम संगठन की आम सभा बोलेंगे, और केवल अगर उनके अध्यक्ष को गिना जाएगा तो उसको बोलेंगे ग्राम संगठन की कार्यकारिणी सभा। क्लियर है? तो कार्यकारिणी सभा में हर स्व सहायता समूह के अध्यक्ष शामिल होते हैं, जबकि आपकी ग्राम संगठन की आम सभा में स्व सहायता समूह के सभी सदस्य शामिल होते हैं। यहां पर क्लियर है? तो ये आपका हो गया अध्यक्ष को मिला लिए, तो ये बन गया ग्राम संगठन की कार्यकारिणी। क्लियर है? तो अब देखिए कि अब यहां पर हर ग्राम संगठन, क्योंकि एक ग्राम संगठन में 10 लोग यहां पर आ गए जो अध्यक्ष थे, अब ये 10 अध्यक्ष अपने बीच में से ही ग्राम संगठन की कार्यकारिणी के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, क्योंकि ये जो अध्यक्ष यहां पर आ रहे हैं ये तो अपने स्व सहायता समूह के अध्यक्ष हैं। तो लेकिन वो ग्राम संगठन की कार्यकारिणी में शामिल होंगे तो वो ग्राम संगठन की कार्यकारिणी के सदस्य कहलाएंगे। अब वो 10 सदस्य जो यहां पर आए हैं वो अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष को चुन लेंगे, वही आपका ग्राम संगठन का अध्यक्ष कहलाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आपका मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जो यहां पर हर स्व सहायता समूह के अध्यक्ष आ रहे हैं वो ग्राम संगठन की कार्यकारिणी के सदस्य बनेंगे, और ये कार्यकारिणी के सदस्य ही अपने बीच में से ही एक व्यक्ति को ग्राम संगठन की कार्यकारिणी का अध्यक्ष बना देंगे, वही आपके ग्राम संगठन का अध्यक्ष कहलाएगा। तो यानी हर ग्राम संगठन में कितने अध्यक्ष होंगे? एक अध्यक्ष होगा। क्लियर है? बाकी जो 9 मेंबर बच गए जो सदस्य के रूप में आए हैं वो 9 मेंबर क्या हो गए? ग्राम संगठन के सदस्य हो गए। क्लियर है यहां पर? तो अब यहां पर देखिए कि यहां पर मैं जो लिखा हूं वो बता देता हूं। ग्राम संगठन की कार्यकारिणी में कौन होगा? एक ग्राम संगठन से जुड़े सभी स्व सहायता समूह के जो अध्यक्ष होते हैं वो ग्राम संगठन की कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। वही मैंने बताया यहाँ पर कि हर स्व सहायता समूह के अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, तो हर स्व सहायता समूह के जो अध्यक्ष होंगे वो एक कार्यकारिणी का निर्माण करेंगे और वो ग्राम संगठन की कार्यकारिणी के सदस्य कहलाएंगे। तो वही बोल रहा है कि एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सभी स्व सहायता समूह के अध्यक्ष ग्राम संगठन की कार्यकारिणी का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट, ग्राम संगठन की आम सभा क्या होती है? एक ग्राम संगठन से जुड़े सभी स्व सहायता समूह के सदस्य ग्राम संगठन की आम सभा होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक स्व सहायता समूह में 10 सदस्य, दूसरे में 10, तीसरे में 10, ऐसे 10 स्व सहायता समूह जुड़ गए तो टोटल सदस्यों की संख्या 100 हो गई और वो ग्राम संगठन की आम सभा कहलाएगी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैंने पूरा एकदम ब्रीफ कर दिया है। अब हम देखते हैं कि संकुल स्त्री संगठन का निर्माण कैसे होता है। यहां तक ग्राम संगठन का पॉइंट हो गया। अब देखिए, अब ये ग्राम संगठन की कार्यकारिणी हो गई। तो एक ग्राम संगठन में अगर मैं मान रहा हूं किसी ग्राम संगठन में 10 स्व सहायता समूह जुड़े हैं तो ग्राम संगठन की कार्यकारिणी में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? एक ग्राम संगठन की कार्यकारिणी में 10 सदस्य होंगे, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि 10 स्व सहायता समूह जुड़ रहे हैं, 10 स्व सहायता समूह जुड़ रहे हैं तो हर स्व सहायता समूह का एक एक अध्यक्ष होता है। वो अध्यक्ष कार्यकारिणी का निर्माण करेगा। तो टोटल ग्राम संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? ग्राम संगठन के सदस्य यानी जो कार्यकारिणी में सदस्य हैं वो कितने होंगे? टोटल 10 होंगे एक ग्राम संगठन में, और उस 10 में से ही एक अध्यक्ष बनेगा। क्लियर है? तो एक अध्यक्ष प्लस 9 सदस्य, ये हो गया आपके ग्राम संगठन की कार्यकारिणी एक ग्राम संगठन की। अब यहां पर अगर आपको संकुल स्त्री संगठन बनाना है तो एक संकुल स्त्री संगठन के अंतर्गत 10 ग्राम संगठन आने चाहिए मिनिमम। उससे ज्यादा हो सकते, कम नहीं हो सकते। यानी अगर आपको संकुल स्त्री संगठन का निर्माण करना है तो एक संकुल स्त्री संगठन में मिनिमम 10 ग्राम संगठन आने चाहिए। उससे ज्यादा हो सकते, कम नहीं हो सकते।
अब मैं यहां पर मान रहा हूं कि जो ये मैंने डॉट डॉट लगाया है ये है आपके ग्राम संगठन। 1 ग्राम संगठन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं बता रहा हूं कि अब हमारे पास 10 ग्राम संगठन का समूह बन गया है। क्लियर है? अब इस ग्राम संगठन में 2 तरीके के सदस्य होते हैं। एक होता है ग्राम संगठन का अध्यक्ष और बाकी होते हैं सदस्य। जैसे कि मैंने बताया कि ग्राम संगठन की कार्यकारिणी में टोटल अगर 10, क्योंकि हर स्व सहायता समूह से एक एक अध्यक्ष आ रहा है, तो टोटल 10 सदस्य हुए, जिसमें 10 सदस्य में एक अध्यक्ष बनेगा, 9 अन्य सदस्य रहेंगे। तो एक ग्राम संगठन में एक अध्यक्ष प्लस 9 अन्य सदस्य। वैसे ही 10 ग्राम संगठन को मैंने यहां पर जोड़ दिया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक संकुल स्त्री संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आम सभा, एक संकुल स्त्री संगठन में आम सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? आपके ये 10 अध्यक्ष को जोड़ लीजिए प्लस जो 9 सदस्य बचे उसको जोड़ लीजिए। अगर हम ये पूरे को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा आपका संकुल स्त्री संगठन में आम सभा की संख्या। ठीक है, यानी आम सभा में हम किसको जोड़ते हैं? अध्यक्ष प्लस सदस्य दोनों को जोड़ते हैं। अगर आपको संकुल स्त्री संगठन में एक अध्यक्ष हो गए, ये एक ग्राम संगठन, ये दूसरा, ये तीसरा, हर ग्राम संगठन का एक अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य होते हैं। जो कार्यकारिणी की बात हो रही, कार्यकारिणी में एक अध्यक्ष होता है, 9 बचे सदस्य होते हैं। तो यहां पर ये अध्यक्ष 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 ऐसे बच गए। अगर ये मैं टोटल कर दिया, सभी अध्यक्षों को भी जोड़ दूं और सभी बचे सदस्यों को भी जोड़ दूं, जो कार्यकारिणी में आते हैं 9 सदस्य, उनको जोड़ दूं, तो ये आपका बन जाएगा संकुल स्त्री संगठन की आम सभा। क्लियर है? संकुल स्त्री संगठन की आम सभा में कौन शामिल होता है? ग्राम संगठन में जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, हर ग्राम संगठन की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो वही संकुल स्त्री संगठन की क्या बन जाएगी? आम सभा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह है कि जो स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो ग्राम संगठन की आप बोल लीजिए आम सभा बनते हैं। और अगर हम ग्राम संगठन की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या को जोड़ देते हैं तो वो बन जाते हैं संकुल स्त्री संगठन की आम सभा। क्लियर है? तो यहां पर आपका अगर ये मैं टोटल सदस्यों को जोड़ दूं तो ये बन जाएंगे संकुल स्त्री संगठन की आम सभा। लेकिन अगर मैं केवल अध्यक्ष 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 को जोड़ूं, यानी सिर्फ ग्राम संगठन के अध्यक्ष 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 को जोड़ूं, तो ये बन जाएंगे संकुल स्त्री संगठन की कार्यकारिणी सभा। यानी कार्यकारिणी सभा में, जैसे कि अगर हम ग्राम संगठन की कार्यकारिणी सभा देखें तो ग्राम संगठन की कार्यकारिणी सभा में कौन शामिल हो रहे थे? केवल स्व सहायता समूह के अध्यक्ष शामिल हो रहे थे। सेम वैसे ही संकुल स्त्री संगठन की कार्यकारिणी सभा में कौन शामिल हो रहे हैं? केवल ग्राम संगठन के अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। यानी कार्यकारिणी सभा में अगर ग्राम संगठन की बात करें तो स्व सहायता समूह के अध्यक्ष आएंगे, संकुल स्त्री संगठन की कार्यकारिणी की बात करूं तो उसमें ग्राम संगठन के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी ग्राम संगठन की कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष होते हैं वो आते हैं संकुल स्त्री संगठन की कार्यकारिणी में। क्लियर है? यहां पर तो याद रखिएगा, ये आपको मैंने बता दिया। अगर केवल अध्यक्ष 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 को जोड़ दूं तो ये बन जाएगा आपका संकुल स्त्री संगठन की कार्यकारिणी। अगर मैं पूरे सदस्यों को जोड़ दूं, अध्यक्ष प्लस सदस्य अध्यक्ष प्लस सदस्य, यानी ओवरऑल पूरे सदस्यों को जोड़ दूं तो ये बन जाएगा संकुल स्त्री संगठन की आम सभा। क्लियर है? तो यहां पर मैंने जो पॉइंट लिखा है कि संकुल स्त्री संगठन की कार्यकारिणी, तो एक आपके संकुल स्त्री संगठन में मिनिमम 10 ग्राम संगठन होने चाहिए। हर ग्राम संगठन की जो कार्यकारिणी होती है उसमें एक अध्यक्ष होते हैं प्लस सदस्य होते हैं। वैसे ही हर ग्राम संगठन में एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य होता है। कार्यकारिणी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यही अगर अध्यक्ष अध्यक्ष को जोड़ दूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? संकुल स्त्री संगठन की कार्यकारिणी बन जाएगी। अगर ये दोनों को लेकर इनको जोड़ दूं, ये दोनों को अध्यक्ष प्लस सदस्य को जोड़ दूं तो ये बन जाएगी संकुल स्त्री संगठन की आम सभा। क्लियर है? तो एक संकुल स्त्री संगठन से जुड़े सभी ग्राम संगठन के अध्यक्ष शामिल होते हैं। संकुल स्त्री संगठन की आम सभा, एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी संकुल स्त्री संगठन से जुड़े सभी ग्राम संगठन के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया हुआ है। अब हम देखते हैं कार्यकारिणी का कोरम कितना होता है।
अगर हम बात करें चाहे वो संकुल स्त्री संगठन की कार्यकारिणी की बात हो या ग्राम संगठन की कार्यकारिणी की बात हो, तो वो क्योंकि कार्यकारिणी की सभा प्रत्येक माह होनी चाहिए, हर महीने कार्यकारिणी की बैठक होती है और इस कार्यकारिणी की बैठक में कुल सदस्य संख्या का 1/3 वहां पर उपस्थित होने चाहिए कोरम के रूप में। अगर वो उपस्थित नहीं होते तो बैठक टाली जाएगी, जब कोरम की पूर्ति होगी तभी बैठक की कार्रवाई होगी। तो कार्यकारिणी सभा की बैठक हर महीने होनी चाहिए, कोरम उस संगठन की जो भी कार्यकारिणी के जितने मेंबर हैं उसका 1/3 होना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा, मैंने बताया दूसरी सभा होती है सामान्य सभा या आम सभा। जैसे कि कल भी मैंने बताया था, जो आम सभा होती है उसकी बैठक या तो 6 माही होनी चाहिए या तो 1 वर्ष में एक बार होनी चाहिए। यह तय करता है स्व सहायता समूह कि जो आम सभा की बैठक है वो 6 माही में होगी कि एक वित्तीय वर्ष में एक बार होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 तरीके की होती है, एक 6 माही या 1 वर्ष में बैठक होती है, दूसरा होती है विशेष बैठक। ये होती है सामान्य बैठक, ये होती है विशेष बैठक। सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी या 6 माही में एक बार होगी, जबकि विशेष बैठक जरूरत पड़ने पर कभी भी बुलाया जा सकता है। अगर मैं देखूं कार्यकारिणी अगर उनको 6 माही या 1 वर्ष वाली बैठक बुलानी है, यानी जो सामान्य बैठक होती है वो बुलाना है, तो सामान्य बैठक बुलाने का काम कौन करेगा? कार्यकारिणी समिति करेगी। यानी कार्यकारिणी जो आपका यहाँ पर काम कर रही है, कार्यकारिणी समिति जो मैंने बताया आपको, यहाँ पर केवल अध्यक्ष जिसमें शामिल होते हैं वो कार्यकारिणी समिति होती है। कार्यकारिणी समिति जो 6 माही या 1 वर्ष वाली जो साधारण बैठक होती है उसको बुलाने के लिए 30 दिन पूर्व सूचना देती है आम सभा को। यानी आम सभा में जितने मेंबर हैं, कार्यकारिणी की जब बैठक मतलब यहाँ पर जब आम सभा की बैठक होगी जो 6 माही या 1 वर्ष में एक बार होती है, तो वो बैठक की जब भी डेट होगी उसके 30 दिन पहले कार्यकारिणी समिति सभी सदस्यों को सूचना भेज देगी कि इस दिन यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। ठीक है? अगर विशेष बैठक बुलाना हो तो कार्यकारिणी समिति 7 दिन की पहले सूचना देकर विशेष बैठक भी बुला सकती है। यानी नॉर्मल बैठक जो 6 माही या 1 साल में एक बार होती है उसको बुलाने के लिए सदस्यों को 30 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा, लेकिन अगर विशेष बैठक बुलानी है तो कार्यकारिणी समिति विशेष बैठक बुलाने के 7 दिन पहले भी सूचना देकर विशेष बैठक बुला सकती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आम सभा की बैठक कौन बुलाता है? तो आम सभा की बैठक कार्यकारिणी समिति बुलाती है, याद रखना है। और कार्यकारिणी समिति की बैठक कौन बुलाएगा? जो कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होगा वो बुलाएगा। अब देखते हैं गणपूर्ति या कोरम। आम सभा यानी जो ये साधारण सभा हो रही है और जो विशेष बैठक हो रही है, इनकी गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? अगर मैं बात करूं ग्राम संगठन में, तो ग्राम संगठन स्तर पर कुल सदस्य संख्या का 2/3 होनी चाहिए। यानी ग्राम संगठन स्तर पर जो आम सभा होगी, चाहे वो साधारण हो या विशेष हो, उसकी गणपूर्ति ग्राम संगठन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 से होगी। वही संकुल स्त्री संगठन में बात करें तो संकुल स्त्री संगठन की जो आम सभा होती है उसमें जो गणपूर्ति होती है वो कुल सदस्य संख्या का 1/4 होती है। याद रखिएगा, ये गणपूर्ति ग्राम संगठन में जो गणपूर्ति होती है आम सभा को बुलाने के लिए वो कुल सदस्य संख्या का 2/3 होती है, जबकि संकुल स्त्री संगठन में आम सभा को बुलाने के लिए जो गणपूर्ति होती है वो 1/4 होती है। यानी इतने मिनिमम सदस्य वहां पर रहने चाहिए मीटिंग में, तभी मीटिंग आगे बढ़ाई जा सकती है, वरना उसको टाला जाता है। तब तक टाला जाता है जब तक कोरम की पूर्ति नहीं हो जाती। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास किया है आपके संकुल स्त्री संगठन और ग्राम संगठन को, और उसके कोरम वोरम के बारे में और सभाओं के बारे में यहाँ पर मैंने विस्तृत चर्चा की है। अब कल की क्लास में जब हम आएंगे तो आपके जो अगर स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा होती है तो 20 से ज्यादा होने पर उनको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ता है। तो उसके क्या क्या प्रावधान है वो हम कल की क्लास में हम चालू करेंगे। क्लियर है? तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।